लो, और ये है सर्विस वाला क्वेश्चन, ठीक है, जो एग्जाम में आता है। तो इसमें क्या पूछा है, ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी अपलोड किया था लेकिन उसमें नेम स्पेस नहीं था। तो जो रिव्यू क्वेश्चन है वो नेम स्पेस के साथ आता है, एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है ये या तो नेम स्पेस के साथ में आते हैं या तो कुछ तो भी कॉम्प्लिकेशंस उसमें ऐड किया होता है। तो थोड़ा ध्यान से, रिकॉन्फिगर द एग्जिस्टिंग डिप्लॉयमेंट फ्रंट एंड इन नेम स्पेस नियो क्लाउड। तो यहाँ पे क्या बात कर रहा है, रिकॉन्फिगर एग्जिस्टिंग डिप्लॉयमेंट, यानी आपके पास में डिप्लॉयमेंट पहले से क्रिएटेड है और वो किस में क्रिएटेड है, नेम स्पेस में क्रिएटेड है, नियो क्लाउड, एंड ऐड अ पोर्ट स्पेसिफिकेशन नेम्ड HTTP, ठीक है, ऐड पोर्ट स्पेसिफिकेशन नेम HTTP, यानी पोर्ट का नाम भी देना है आपको, एक्सपोजिंग पोर्ट 80 TCP, जो ठीक है, ऑफ द एग्जिस्टिंग कंटेनर Nginx, ठीक है। तो Nginx जो कंटेनर है उसके पोर्ट को एक्सपोज करना है। क्रिएट अ न्यू सर्विस नेम्ड फ्रंट एंड SVC एक्सपोजिंग द कंटेनर पोर्ट HTTP, जो HTTP पोर्ट है उसको आपको एक्सपोज करना है। एंड कॉन्फ़िगर न्यू सर्विस टू कॉन्फ़िगर द न्यू सर्विस टू ऑल्सो एक्सपोज द इंडिविजुअल पोर्ट वाया नोड पोर्ट ऑन द नोड्स ऑन विच दे आर शेड्यूल्ड, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर चीज है, इसके साथ में आपको ये वाली चीज भी करना है। तो चलो आ जाते हैं क्लियर कोड अप। तो अब हम चेक कर लेते हैं के गेट डिप्लॉयमेंट। तो नो रिसोर्स, हाउ कम, देखो इसमें मेन मेंशन क्या है, नेम इज, ठीक है, तो हाइपन एंड नियो क्लाउड, ठीक है। तो डिप्लॉयमेंट मिल गया, के गेट पॉड कर, ठीक है, फिर से वही गलती बिकॉज इसमें नेम स्पेस में नियो क्लाउड, ठीक है। तो दो चीज है, तो हमको फ्रंट एंड मिल गया है एंड उसके पॉड्स मिल गया है। अब हमको एग्जिस्टिंग फ्रंट एंड को किस पे करना है, इसको एडिट करना है और इसके पोर्ट को एक्सपोज करना है। तो हम क्या करेंगे, एडिट के लिए अप्लाई करेंगे कि आप एडिट से भी कर सकते हैं या तो आप जो डिप्लॉयमेंट फाइल है इसको लेकर आपको उसमें चेंज करके आप फिर से उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं kubectl एडिट करता हूँ, या तो के एडिट डिप्लॉयमेंट और उसके बाद में फ्रंट एंड, नाम नहीं आएगा, हाइफन एंड न्यू क्लाउड, अब नाम आ जाएगा उसका, ठीक है, अब फ्रंट एंड, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा ये बहुत सारी चीज आ गई। तो आपको यहाँ पे जाना है, स्पेक के बाद में यहाँ पे मैच लेबल आ गया है फ्रंट एंड। तो आप जब सर्विस बनाओगे तो ये फ्रंट एंड का ध्यान रखना, ठीक है। टेम्पलेट में जो लेबल्स है ये आपका फ्रंट एंड है। अब इसमें आपको पोर्ट को ऐड करना है, ठीक है। तो आप इमेज के नीचे पोर्ट को ऐड करें, तो यहाँ पे आपको आई दबा देना है, एंटर करना, एंड आपको लिखना है पोर्ट्स, ठीक है। एंड उसके बाद में एंटर करके नेम, देखो वहाँ मेंशन किया था HTTP, इसलिए आपको वहाँ मेंशन किया हुआ था HTTP, इसलिए आपको नेम लिखना है यहाँ पे, एंड यहाँ पे कंटेनर कैमल केसिंग है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे इसमें गलती क्या होती है, ये स्पेस भूल जाते हैं जल्दबाज, ठीक है, ऐसा नहीं सब गलती करते, बट प्रोटोकॉल क्या है इसमें लिखा हुआ मेंशन में 30। तो इतना करने के बाद में हम इसको सेव कर देंगे। अगर मैंने कुछ गलतियां नहीं की है तो ये अपने आप सेव हो जाएगा, और नहीं कुछ तो भी गलती हो, चलो गलती हुई है तो हम वो ये जो गलती वाली फाइल है वही एडिट कर लेते हैं। यहाँ मैंने प्रोटोकॉल का स्पेलिंग गलत किया है तो इसको करेक्ट कर लेते। तो अगर मैं कुछ चेंजेस नहीं करता, अगर मैंने ये प्रोटोकॉल का स्पेलिंग सही लिखा रहता तो डायरेक्टली एडिट हो जाता, पर अभी मैंने सही नहीं लिखा है, अभी सही किया है तो मैं इसको अप्लाई, तो ये फ्रंट एंड कॉन्फ़िगर। हम लोग चेक कर लेते हैं के गेट डिप्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये दो के गेट पॉड न्यू, तो देखो ये 26 सेकेंड में दिखा रहा है। अभी हमको चेक करना है कि हमारा आउटपुट बराबर आया है कि नहीं आया, ठीक है। तो हम एक कमांड लिखते हैं, मैं Ctrl L दबा देता हूँ बार बार, बिकॉज आपको ऊपर में यहाँ पे ये दिखे के गेट डिप्लॉयमेंट हाइफन एंड न्यू क्लाउड फ्रंट एंड, ये सीक्वेंस तो मायने नहीं रखता है, बट आपकी चीजें बराबर आने चाहिए। तो फ्रंट एंड हाइफन ओ वैमल, ठीक है, ग्रिप हाइफन ए, हम ये इसलिए लिख रहे हैं ताकि हमने जो चेंजेस किए हैं वो पता चले कि वो पर्टिकुलर फाइल में अपडेट हुए हैं कि, ठीक है। तो ये चेंजेस हमारे अपडेट हो, Ctrl L दबा देता हूँ, डिस्क्राइब में भी आपको ये दिख रहे हैं, ठीक है। अब आएंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ, हमको करना है नोटपोर्ट सर्विस को क्रिएट, ठीक है। तो सर्च कर लेंगे नोटपोर्ट और यहाँ पे सर्विसेज नोट, तो नीचे स्क्रॉल करने पे ये देख लीजिए मार्क, ठीक है, ये 50% मार्क है आपका। तो यहाँ पे ये वाली जो फाइल है हमको कॉपी कर, ठीक है, एंड यहाँ पे हमको एक फाइल बनानी है, यहाँ पे पेस्ट कर दे। अब इसमें ये सब की जरूरत, इसमें टाइप नोटपोर्ट सर्विस है, माय सर्विस, तो सर्विसेज का नाम सर्विस नेम फ्रंट एंड, तो ये फ्रंट एंड SVC का सर्विस है। ये टाइप नोटपोर्ट सिलेक्टर, इसको मैं डबल डी कर, इसके नॉर्मल मोड में डबल डी करके गायब हो जाता, आई दबा एंटर। अभी ये सिलेक्टर है, सिलेक्टर देखोगे तो उसमें ऐप था, ठीक है, ऐप इक्वल टू फ्रंट एंड, तो ऐप
एग्जाम में कुछ दूसरा भी हो सकता है सिलेक्टर, लेकिन अभी आपके इसमें फ्रंट इक्वल टू ऐप इक्वल टू फ्रंट एंड था। अभी इसमें जो पोर्ट है पोर्ट 80 था। अभी इसमें जो टारगेट पोर्ट है वो भी 80 था। ठीक है, ये जो 2 लाइन है इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ पे नेम ऑफ पोर्ट HTTP मेंशन किया हुआ था पहले इसमें, तो हम इसका नाम HTTP रख देते हैं। ठीक है, और इसमें जो टारगेट पोर्ट एक्सपोजिंग द कंटेनर पोर्ट HTTP। ठीक है, तो आपको 80 की जगह HTTP लिखना है बिकॉज इसमें मेंशन किया हुआ है। टारगेट पोर्ट अपने 80 लिखा है, इसको आप HTTP कर। ठीक है, एंड देन इसको सेव कर। इसमें एक चीज हम भूल रहे हैं, इसमें नेम स्पेस में सारी चीजें कर रहे थे, तो इसको नेम स्पेस में लिखना पड़ेगा। नेम स्पेस, और नेम स्पेस क्या था, नियो। मैं थोड़ा धीरे धीरे आपको यहाँ पे बता रहा हूँ बिकॉज कुछ चीजें छूट जाएगी तो मुझे तो फीडबैक आ जाएगा, लेकिन उसके पहले अगर किसी ने वो वीडियो देख के कुछ प्रोसेस कर लिया है तो उसका हो सकता है नुकसान। KAPI सर्विस देखेंगे आप, KAPI-ग्रेप सर्विस लिख, तो ये जो है ये ये जो है ये फ्लैग ट्रू है। इसका मतलब ये नेम स्पेस पे वर्क कर। ठीक है, जैसे आप देखोगे तो इसके हेडर में ये नेम स्पेस है, तो यहाँ पे ऑलरेडी नेम स्पेस का जिक्र हुआ है, तो यहाँ पे नेम स्पेस हमको लिखना जरूर। ठीक है, सेव कर देता हूँ, अप्लाई कर। अब मैं चेक कर लेता हूँ सर्विस क्रिएट हुई है कि नहीं है। get-svc-n front get-svc-n neocloud front end, ये बात तो ये चेक हो गई है। तो इसमें देखिए ये जो मैप किया हुआ है 80 पोर्ट को 30613 के साथ में। ठीक है, तो एक्सपोज ऑन ऑल नोड, तो मैं kget node कर लेता हूँ, kget node -o white कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसमें मुझे दोनों नोड दिख रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, कॉल कर लेता हूँ, कॉल HTTP और जो IP है 172.3। ठीक है, एंड इसमें जो नोड पोर्ट है ये था 3061। वेलकम टू द Nginx आ गया। ठीक है, तो हमारी सर्विसेज एक्सपोज हो गई है। तो हमने इसमें क्या किया, डिप्लॉयमेंट को एडिट किया, एक्सपोज किया पोर्ट को, नोड पोर्ट को क्रिएट किया, सर्विस फ्रंट एंड सर्विस किया और उसको एक्सेस को वेरीफाई कर लिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने कर ली है। इसको इम्परेटिव कमांड से भी कर सकते थे, बट इसमें आपको इम्परेटिव कमांड डालने के बाद भी बहुत सारी चीज़ों को इसमें एक्सपोज करना पड़ता, तो बेटर तरीके से कॉपी पेस्ट करके करो तो बेस्ट है। अब इसमें बार बार नेम स्पेस होता है, तो इसकी वजह से हम डायरेक्टली इसको कॉन्टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। तो बार बार नेम स्पेस का जिक्र होने के कारण हम इस कॉन्टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं k-config set-context-current जो नेम स्पेस है, ठीक है, इक्वल टू नियोक्लाउड। अब आपको जो है ना इसमें बार बार पर्टिकुलर नेम स्पेस लगाने की जरूरत नहीं है और आप अपना काम पूरा इजीली कर सकते हैं। जैसे के गेट नोट करेंगे तो आपको ये आ गया है, सॉरी ये तो अलग है, पर जैसे के गेट डिप्लॉयमेंट करेंगे तो आपको अब जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप पहले भी ये कर सकते हैं, ये क्रिएट करने के पहले ये वाली कमांड करके आप पर्टिकुलर नेम स्पेस में लॉग इन कर लीजिए एंड देन आप सारी चीज़ें को प्रोसीड करेंगे तो आपकी चीज़ें ईजिली हो जाएगी और बार बार आपको -n और ये नेम स्पेस लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी जैसे मैं वो वाली आपको देख रहे थे, हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि एडिट मैंने इसमें अप्लाई किया है, लेकिन अगर आप वहाँ पे मैंने वो गलती नहीं की रहती प्रोटोकॉल वाली, तो डायरेक्टली एडिट से भी आपका मॉडिफाइड हो जाता था। तो पर एडिट करते समय आपको थोड़ा सा केयरफुली ही करना पड़ता है। मीन्स अगर गलत चीज में अगर उसने कुछ एरर नहीं दी कुछ, तो कुछ और भी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ में। अब ये जो न्यू एग्जाम्स है इसमें मैंने जितने भी फीडबैक मांगा है उसमें सब में नेम स्पेस तो पर्टिकुलरली डाल ही दिया है ताकि थोड़ा सा एक्स्ट्रा ट्रबल रहे। तो ये कमांड आपको कुछ हेल्प कर सकती है अगर ज़्यादा आपको नेम स्पेस में नहीं इन आउट करना है तो।